कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी मैं हाँ। गुरुजी मैं चंदौली से आया हूँ। अच्छा बेटा, टीएनए खुश में रहिए। 4 लोग हैं। आ, 4 लोगों में 3 लोग हम लोग प्रेजेंट हैं, पापा मम्मी मैं खुद। और जो हमारी धर्म पत्नी है वो रक्षाबंधन की वजह से चली गई हमारी। अच्छा फिर है भी बेटा। मैं उन फिर भी मैं उनको बड़ा इतना आश्वासन दिया हूँ, गुरुजी जब हम चले गए तो समझो कि आप भी चले आए। सबसे पहले अच्छा गुरुजी मैं आपका 6 से 7 8 महीने से मैं लगातार यूट्यूब से ही आपका वीडियो कंटिन्यू देखता था। और देखते देखते मतलब पहले तो हम लोग मतलब जैसे साइंस के स्टूडेंट है, पहले से सब चीज़ों पर नहीं उतना बिलीव होता था। लेकिन देखते देखते मेरी जो मतलब हुआ कि मतलब सारी चीज़ें वाकई में रियल है। और साइंस से ऊपर भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो अब हमें उस दरबार में जाने के बाद ही मिलेगा। तो गुरु जी बस हम अपने पूरे परिवार के साथ आपके शरण में आ चुके हैं। बेटा। और आने के बाद मुझे ये भी है कि मेरे सारे जो भी रोग कष्ट है सारी चीज चली गई हैं। स्पेशली गुरुजी मैं अपने माता जी के लिए आया था यहाँ पे, क्योंकि बचपन से 20 से 25 साल से थोड़ा सा इनका जो इशू था इसी। जी 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 जी, बिल्कुल। और इनके वजह से पूरे परिवार में लोग बहुत इरिटेट हो गए थे। हमारे बड़े भाई है गुरु जी, वो भी अपने बीवी को लेके चले गए हैं। तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं आपका वीडियो देखता था तो मुझे मालूम चला कि ये इनकी गलती नहीं है, कुछ न कुछ जो है हाँ, स्मृतियों का ये। बेटा देखो क्या है। कोई भी आदमी एसी एसी से उससे कोई अपनी बदनामी नहीं कराना चाहता, है ना। बिल्कुल। कोई हिलना झुलना नहीं चाहता, समाज में प्रतिष्ठा गिरती है। तो कोई अपनी जी प्रतिष्ठा नहीं गिराना चाहता, स्मृतियों के वशीभूत होकर के आदमी करता रहता है। उसे पता ही नहीं वो क्या करता है, बेहोश ही रहती है। अतिरिक्त ऊर्जा होती जो वो शरीर संभाल नहीं पाता है। अपनी बिल्कुल। ही स्मृतियां रहती हैं, पितरों की स्मृतियां रहती हैं। उससे आदमी संकट में रहता है और नकली भूत प्रेत के नाटक में पड़ा रहता है आदमी। वैसा कुछ होता नहीं है। ऐसा कुछ है नहीं जो आदमी को खा जाए, कोई वो डकार जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब नकली टाइप की चीजें हैं। दरबार में सब आके एक ही दिन में समाप्त हो जाती है। क्यों समाप्त हो जाती है? क्योंकि स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं जो करती है। थोड़ी स्वेलिंग रहती है मस्तिष्क में, उसके कारण थोड़ा भ्रम होता है। लेपन आदि करके सब एकदम फर्स्ट क्लास टनाटन, कोई दिक्कत नहीं। यही सब जी होता है। साइंस की बात जहां तक है तो साइंस तो समस्या है कि साइंस से ऊपर की, अगर साइंस बियॉन्ड साइंस की बात करें तो साइंस तो आज से 50 साल पहले बहुत कुछ नहीं जानती थी। आज का विज्ञान 40 साल पहले उससे ज्यादा जान गए। आज से जी 30 साल पहले उससे और ज्यादा जान गए। 20 साल पहले और ज्यादा जान गए। 10 साल पहले और ज्यादा जान गए। अब आज बहुत ज्यादा जान रहे हैं। 50 साल जो पहले नहीं जानते थे, आज उतना विज्ञान आगे पहुंच गया। तो ऐसा नहीं कि 50 साल पहले वो नहीं जानते तो सब चीजें नहीं थी। ठीक जी है, सब चीजें तब भी थी, केवल जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए, उद्घाटन जी नहीं कर पाए प्रकृति के नियम का। तो जी अभी जो चीज नहीं समझ पा रहे हैं, दरबार जो कर रहे हैं, वो भी समझ जाएंगे कभी। वो भी समय आया, हो सकता है 10 25 50 साल लगे उनको विज्ञान को, तब ये भी सही कहे है। हाँ ये भी ठीक है, ऐसा भी सही है। तो जी ये विज्ञान तो शिशु है, छोटा सा शिशु है अभी। धीरे 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 समझने की कोशिश कर रहा है और सही दिशा में कर रहा है। क्योंकि विज्ञान जी जिस चीज को समझ लेता है वो नियम है। नियम कभी बदलते नहीं प्रकृति के, हमेशा नियम एक जैसे रहते हैं। इसीलिए साइंस की चीजें अटल है। क्यों अटल है? क्योंकि नियम अटल है सृष्टि के। तो नियम को पहचान गए, नियम के आधार पर वार्ता करते हैं, बात करते हैं, चीजें बनाते हैं, हमको समझाते हैं, समझ में आती है ना। तो जी धीरे धीरे ये भी जान जाएंगे इस विज्ञान को भी, ये भी कितना बड़ा विज्ञान है। जिसको ये ठीक नहीं कर पाते, जो इन हाथ उठा देते हैं कि अब नहीं हो पाएगा भैया घर जाओ, वो चीजें दरबार में आके एक दिन में नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है और आदमी अच्छा हो जाता है। तो इस बात को तो आज नहीं तो कल इनको समझना ही पड़ेगा, है ना। जी जी दरबार बिल्कुल। में यहाँ से लेकर के विदेश तक दरबार की धूम है इस बात की। तमाम विदेश के लोग भी इस बात को समझना चाहते हैं। अच्छे अच्छे लोग वहाँ के, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे लोग जो काम कर रहे हैं इस अच्छी एनर्जी पे, वो सभी लोग जानना समझना चाहते हैं। तो जी सब जुड़े हुए हैं, सभी की इच्छा रहती है। मानव में एक स्वभाव है जानने का। चीज को जो मानते हैं उसको जानने का स्वभाव बना रहता है। अगर जी हम ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर को जानने का स्वभाव अंदर, भाव बना ही रहता है। तो जी धीरे 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 आदमी जानता है और अंधविश्वास से आगे बढ़ता है। ये अंधविश्वास नहीं, अंधविश्वास वैज्ञानिकों को सबसे बड़ा होता है। हवाई जहाज कल्पना नहीं हो सकती थी आज से 100 साल पहले कि हवाई जहाज उड़ भी सकता है।
ऐसी कोई सही हो बात। मछली उड़ सकती है हवा में, क्या पागल है, ऐसा सोचने वाला है पागल है। तो जिसने पहली बार ऐसा सोचा और करने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की हवाई जहाज के पैटर्न पे, तो लोगों ने उसको पागल ही कहा होगा कि बिल्कुल पागल है, बेवकूफ है। लेकिन जिस आदमी ने शुरू किया जानना, तो अंधविश्वास ही कहलाएगा ना। लोग क्या कहते रहेंगे उसको, अरे अंधविश्वास ही है ये, ऐसे कहाँ होता है। हाँ, तो ऐसे कहाँ होता है, सही बात। वैज्ञानिक सबसे बड़े अंधविश्वासी हैं सृष्टि के अंदर, संसार में वैज्ञानिकों से बड़ा अंधविश्वासी कोई नहीं। ऐसा कभी आज से 50 साल पहले कल्पना नहीं थी कि हम मोबाइल में बात करेंगे चलते फिरते, हैं? थी हम्म, कल्पना? नहीं थी। तो सही जिस बात। आदमी ने पहली बार मोबाइल के बारे में सोचा, तो उसको लोगों ने पागल कहा। जिसने सोचा वो तो अंधविश्वासी था। कितना जी बड़ा अंधविश्वास था, जो चीज हो नहीं सकती थी, सोचना अंधविश्वास तो है ना। जी जी बिल्कुल। लेकिन अंधविश्वास नहीं, इस सृष्टि में जो भी चीजें हैं, हमेशा ध्यान रखना है, जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें सृष्टि में है, वो आप इसलिए सोच पाते हैं क्योंकि वो हैं, चीजें हैं, इसलिए आप सोच पाते हैं। जी क्यों निकाल दिया भाई, जा रहा है ये। जी गुरुदेव, फॉरवर्ड में आ रहा है। तो जो चीजें आदमी सोचता है वो सृष्टि में है, इसलिए सोच पाता है। जो सृष्टि में नहीं है, वो सोचने की हैसियत आदमी की नहीं है। सही बात। इसलिए संसार में अंधविश्वास से ही बातें शुरू होती, जो हम जानते नहीं है वहां से बातें शुरू होती, फिर उनको हम जान जाते हैं तो उसे विज्ञान कह देते हैं, है ना, लिख देते हैं अगली पीढ़ी के लिए। हाँ, हमारे महापुरुषों ने तमाम ग्रंथ लिख रखे हैं, जिनकी वैज्ञानिकों को कल्पना से बाहर है वो लिख रखा है। इनको लगता है सब झूठ लिखा है ग्रंथों में। ठीक है, हम्म, रामायण में विमान का उदाहरण है। रामायण कब लिखी गई? रामायण, रामायण कितने वर्ष हो गए लिखे? सही बात। तो सैकड़ों वर्ष पहले रामायण लिखी गई। तब लिखा हुआ विमान, चलत विमान कोलाहल होई, है, तभी लिख दिया गया। अब पुष्पक विमान का उसमें पूरा उल्लेख है। तो अभी ये अब कर पाए विमान। तो ऐसा नहीं, वहां तो सब लिखा हुआ है, जो जो हुआ है, जो जो जानते थे सब था, सब लिखा हुआ है। इसको कपोल कल्पित मानते हैं ये कर लेते तो ढिंढोरा पीटते हैं, अरे अरे ढिंढोरा पीट दिया। वो तो पहले से था, सब कुछ था पहले से, लिखा है ग्रंथों में हमारे। वाल्मीकि जी सब लिख गए हैं, वो कितने वर्षों पहले, लाखों वर्ष पहले सब लिख गए। तो सब चीजें सृष्टि में है, वही हम सोच पाते हैं, वही हम देख पाते हैं, वही हम कर पाते हैं। उससे बाहर कर नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, जो सृष्टि में नहीं है। तमाम रोग कष्ट आप देखिए लेके आए, एक ही दिन में कहाँ चले गए, सब नष्ट हो गए, सारे कष्ट कहाँ चले गए। ये सब गंदगी नष्ट होती है अपनी प्रार्थना संकल्प से, स्वयं इच्छा शक्ति से अपनी, और दरबार की बाबा की कृपा से, भोलेनाथ माँ की कृपा से, पूर्ण गुरु की कृपा से ये नष्ट होती है जो नष्ट हुई है। देखिए आपने पापा इन तीनों को संकल्प करके कल मनवा कर देना महामंत्र, अरे गुरु ठीक है। जी, हमें तो पूरा विश्वास, जब हम दरबार आ गए तो हम तो अपने आप को फिट ही मार रहे हैं। तो बस इसलिए थोड़ा सा इन लोगों को आप सब सामने दिलवाना था। आप सब सुरक्षित रहो, अच्छे रहो, यही दरबार की कोशिश। खुश हो बेटा, को प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहिए। लेपन का ध्यान रखिएगा जरूर, ध्यान से।